ॐ शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 11 अक्टूबर 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। देखिए, इस दुनिया में प्यार करने वाले तो बहुत हैं, परंतु प्यार को जानते नहीं हैं। क्योंकि एक होता है जिस्मानी प्यार, दूसरा है रूहानी प्यार, आत्मिक प्यार, अलौकिक प्यार। बस है तो है, जो इंसानियत को ऊर्ध्वगामी बना देता है। बस कोई लेन देन का गाणितिक हिसाब किताब नहीं है उसमें, वो कुर्बानी देने वाला है। ऐसा प्यार पर वर्तमान समय में इस कलयुगी दुनिया में रूहानी प्यार को कोई विरला ही जानता है। सभी जिस्मानी दैहिक प्यार उसी में लगे हुए हैं, जिस्मानी मोह में फंसे हुए हैं। रूहानी प्यार से तो बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। हाँ, साहित्य में कहीं कहीं इस रूहानी प्यार की कुछ झलक मिलती जरूर है। यथा हीर रांझा, लैला मजनू इत्यादि। इनसे भी प्यार की एक ऊंची श्रेणी है, अति ऊंची श्रेणी है, और वो है गोपियों की मस्तानगी दीवानगी से भरा अपने गोपी वल्लभ प्रभु के प्रति स्नेह। भगवान शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम रूहानी योगी हो। तुम रूहानी योगी और तपस्वियों का आपस में बहुत स्नेह प्यार होना चाहिए। लेकिन सावधानी भी देते हैं, दैहिक प्यार नहीं। तो फिर कैसा प्यार? निष्काम निस्वार्थ प्रेम, यही सच्चा और आत्मिक प्यार है, जो आत्मा को परम पिता परमात्मा से जोड़ देता है, ऐसी ऊंचाइयों पे ले जाता है जब सच्चे प्रीतम से मुलाकात हो जाती है। तुम बच्चों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि जो परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम है, उसका सत्य परिचय कैसे सर्व आत्माओं तक शीघ्रातिशीघ्र पहुंचाया जाए। क्योंकि दुनिया नहीं जानती है, न जानना चाहती है, उसमें कोई शक नहीं। भगवान को मानती जरूर है, लेकिन जानती नहीं है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे किस निश्चय के आधार पर अपना भाग्य ऊंचा बना सकते हो? तो पहला सबसे बड़े से बड़ा जो निश्चय है वो ये होना चाहिए कि स्वयं वो परम पिता परमात्मा गाइड बन करके हमें पढ़ाने वाला है। शिव परमात्मा है वह जो हमें पद्मा पदम भाग्यशाली बनाते हैं। तो इस समय वो साक्षात हमें पढ़ाई करा रहे हैं। जो बच्चे इस आध्यात्मिक विद्या को रोज पढ़ते हैं,
और पढ़ने के पश्चात उन सूत्रों को जीवन में धारण करते हैं, वही अपना सोया हुआ सौभाग्य ऊंचे ते ऊंचा बना सकते हैं। भगवान शिव की श्रीमत है, तुम बच्चों को किसी भी हालत में रोज पढ़ना है, किसी भी हालत में इस ज्ञान मुरली को मिस नहीं करना है। अगर मान लो किसी कारणवश, किसी परिस्थितिवश आप क्लास में नहीं आ सकते हैं, तो भी रोज घर में इस ज्ञान मुरली को जरूर पढ़ना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, जब बच्चे इधर उधर की प्रीत में धोखा खाते हैं तो दुखी होते हैं ना, तो पिता सलाह तो देगा ना। तो बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को एक परम पिता परमात्मा से सच्ची प्रीत रखनी है, क्योंकि वो प्रीत निभाता है, निभाना जानता है। इसलिए तो गीत बने हुए हैं ना कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा हम आत्माओं को बहुत प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं। इसीलिए तो प्रतिदिन हमें ज्ञान का गीत सुनाते हैं, जो गीता ज्ञान है वो सुनाते हैं। तो हम सभी बच्चों को जो परमपिता परमात्मा प्रीत की रीत निभाते हैं, वो जरूर हमें भी निभानी चाहिए। तो चलिए परमपिता परमात्मा की याद में बैठकर हम सभी आत्माएं आनंदमय रास करते हैं और अपनी प्रीत को इतना ऊंचा बनाने की कोशिश करते हैं कि जहां पर हम भी प्रीत की रीत को निभा सकें। तो कुछ क्षण अपने भीतर उतरकर उस मधुर नाद को सुनते हैं, जिनके जीवन में ये घटित हो गया कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल शबरी के खाए, बहुविध स्वाद जताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपीन नाच नचाई, गोपीन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूर्य क्रूर इस लायक नाही,
इस लायक नाही कै लग कर हूँ बढ़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आगे परमपिता परमात्मा ने कहा, तुम बच्चों को योग का इतना अभ्यास करना है कि जब तुम शरीर छोड़ो तो तुम्हारे नैनों में खुमारी हो, होठों पे मुस्कान हो। इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। ऐसे बच्चे ही विजय माला में पिरोए जाते हैं। बाबा ने कहा, जैसे सर्प कैंचुली छोड़ता है ना, ठीक ऐसे ही तुम्हें योग युक्त बनकर इस देह का त्याग करना है। आज का वरदान है, स्वराज्य के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करने वाले सच्चे राज ऋषि भव। सच्चे सच्चे राज ऋषि वह हैं जिन्होंने अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों पर स्वराज्य की स्थापना की है तथा बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण की है। राज ऋषि अर्थात एक तरफ तो है राज्य भाग्य, राज्य की व्यवस्था और उसमें व्यस्त, और दूसरी तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। ऐसे राज ऋषि का कहाँ भी, चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में, कहीं भी लगाव नहीं हो सकता। तो चलो खुद को चेक करें, क्योंकि स्वराज्य है तो मन, बुद्धि, संस्कार अपने वश में है, और वैराग्य है तो पुरानी दुनिया में संकल्प मात्र भी लगाव नहीं। इसलिए स्वयं को राज ऋषि समझना अर्थात राज के साथ बेहद के वैरागी बनना, तो दोनों चीजें साथ साथ। देखिए, शास्त्रों में भी राजा जनक का जो उदाहरण है कि राज्य करते हुए भी वह हर लगाव से मुक्त थे, अर्थात वह सही अर्थों में राज ऋषि थे। हमें भी ऐसे राज ऋषि बनना है जिनका मन, बुद्धि और इंद्रियों पर अनुशासन हो तथा बेहद का वैराग्य भी हो। आज का स्लोगन है, समझदार वो हैं जो सब आधार टूटने से पूर्व एक शिव पिता को अपना आधार बना ले। तो खुद को चेक करें कि हम कहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि आने वाले समय में कोई भी आधार व्यक्ति, वैभव का काम नहीं आएगा। जैसे कि कोरोना काल में हम सब ने अनुभव किया, सब धोखा दे गए ना। सभी को अपनी जान प्यारी थी, सभी एक दूसरे से कटे कटे रहने लगे थे, रिश्तों की सत्यता उजागर हो गई थी कि कितने ओछे और उपले छुपले हैं। सचमुच किसी ने क्या खूब कहा है, कसमें वाते प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या, कसमें
दे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा। तेरा अपना हो नहीं आखिर, तुझको आग लगाएगा। आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वाते प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति।